प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लघु बीजाणु जनन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है और किस तरह पराग कणों का लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। प्यारे बच्चों, हमने यहां पर लघु बीजाणु जनन और उसकी प्रक्रिया को बहुत ही सरल शब्दों में डायग्राम के साथ लिख दिया है। बस आपको समझना है और अपनी कॉपी में नोट करना है। प्यारे बच्चों, हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे और लास्ट में हम करेंगे इसका रिवीजन, और रिवीजन करेंगे हम इस फ्लो चार्ट से, तो जिससे ये क्वेश्चन हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा और अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और शुरू करते हैं। तो चलिए फिर प्यारे बच्चों, आप ये हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे लघु बीजाणु जनन, बोले तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को समझते हैं। देखो भाई, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से, माइक्रोस्पोर मदर सेल से लघु बीजाणुओं या पराग कणों के बनने की क्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। क्या जाना सर? हमने जाना लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणुओं या पराग कणों के बनने की क्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। अब प्यारे बच्चों, हम समझेंगे लघु बीजाणु जनन प्रक्रिया। अच्छा, एक बात और समझो प्यारे बच्चों, जो हमने डेफिनेशन याद करी है ना, ये हमें तो इसके नाम से भी याद हो जाएगी। भाई, लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन माने निर्माण होना, पैदा होना, उत्पन्न होना। तो लघु बीजाणुओं का निर्माण, लघु बीजाणुओं का निर्माण ही लघु बीजाणु जनन कहलाता है। अब ये लघु बीजाणु जनन होता कहां है, किस तरह से लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है, और फिर ये किस तरह से लघु बीजाणु या पराग कणों का निर्माण करती है, इन सभी बातों को प्यारे बच्चों हम जानेंगे लघु बीजाणु जनन प्रक्रिया के अंदर इन डिटेल डायग्राम के साथ। अब प्यारे बच्चों, इस थ्योरी को देखकर आप बिल्कुल भी मत डरिए, ये थ्योरी आपको याद नहीं करनी है, खुद ब खुद याद हो जाएगी। सर कैसे? प्यारे बच्चों, बस हम आपको डायग्राम समझाएंगे और इस पूरी थ्योरी को हम इन्हीं डायग्राम के द्वारा कवर करेंगे, ताकि हमें डायग्राम भी याद हो जाए और डायग्राम को किस तरह से बनाना है, चित्र को किस तरह से बनाना है, ये भी समझ में आ जाए, और हम डायग्राम से किस तरह से थ्योरी को लिखेंगे ये भी समझ में आ जाए। तो इसलिए इस पूरी थ्योरी को प्यारे बच्चों हम अपने इन डायग्राम के द्वारा, इन चित्रों के द्वारा ही कवर करेंगे। तो बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि आपको ये डायग्राम तैयार करने हैं और इन्हीं से आपको थ्योरी बनाना भी सीखना है। सही? तो पीडीएफ तो आपको मिली जाएगी बाद में, जहां तुम कंफ्यूज होगे तो ये थ्योरी पढ़ लेना, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। चलिए अब बहुत ध्यान समझना प्यारे बच्चों, ये होता है पुंकेसर। क्या होता है? पुंकेसर होता है, और ये पुष्प का नर भाग होता है, मेल पार्ट होता है, या कह सकते हो नर जननांग होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। और पुंकेसर के समूह को या पुंकेसर से ही क्या बनता है? पुमंग बनता है, एंड्रोशियम बनता है। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। प्यारे बच्चों, इसके मुख्यतः दो भाग होते हैं। जो ये फूला हुआ भाग है, इसे हम एंथर बोलते हैं, परागकोश बोलते हैं, और हम इसको बोलते हैं फिलामेंट। प्यारे बच्चों, परागकोश जो होता है द्विपालित होता है। प्रति एक पाली में दो लघु बीजाणु धानियां होती हैं, और ये जो दोनों पालियां होती हैं वो आपस में कनेक्टिव से जुड़ी होती हैं। तो इस प्रकार एक परागकोश के अंदर 4 लघु बीजाणु धानियां, माइक्रोस्पोरेंजियम, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होंगी, और इन लघु बीजाणु धानियों के अंदर ही पराग कणों का निर्माण होता है, और इसी प्रक्रिया को हम कह देते हैं क्या? लघु बीजाणु जनन। और प्यारे बच्चों, प्रति एक लघु बीजाणु धानी के अंदर हजारों पराग कण होते हैं। समझ गए? इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब प्यारे बच्चों, इन डायग्राम को समझेंगे। देखिए, पहला जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये परागकोश है, ये अपरिपक्व परागकोश है, या कह दो शिशु परागकोश है। अब इसके अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये होती हैं मेरिस्टेमेटिक सेल। प्यारे बच्चों, ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें लगातार विभाजन होता रहता है,
और इसके जो बाहर पाई जा रही हैं उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा। अब ध्यान समझना, एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मल सेल पाई जाती है। एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मल सेल पाई जाती है और ये हाइपोडर्मल सेल जो होती है प्यारे बच्चों बड़ी होने लगती है और स्पष्ट दिखाई देने लगती है। एपिडर्मिस सेल के नीचे कौन सी सेल पाई जा रही है? हाइपोडर्मल सेल पाई जा रही है। अब ये आकार में बड़ी होने लगती है और स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। सही है। पराग कोश के 4 कोने होंगे ना, क्योंकि 4 लघु बीजाणु धानियां होंगी। तो प्यारे बच्चों देखो, चारों कोनों पर यह कोशिका जो होती है हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। और जब ये स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है तो हम इस कोशिका को कह देते हैं आर्केस्पोरियल सेल। क्या कह देते हैं? आर्केस्पोरियल सेल बोल देते हैं। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? अब प्यारे बच्चों, जो ये आर्केस्पोरियल सेल है, सही, जो ये आर्केस्पोरियल सेल है इसमें परिणत विभाजन होगा। क्या होगा? परिणत विभाजन होगा। बोले तो पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा। परिणत विभाजन जो होता है, जो परागकोश की पाली के परिधि के समांतर विभाजन होता है। और जब इसमें प्यारे बच्चों डिवीजन होता है, विभाजन होता है, तो इससे 2 कोशिकाएं बनती हैं। एक बाहरी कोशिकाएं होती हैं और दूसरी भीतरी या आंतरिक कोशिकाएं होती हैं। और जो प्यारे बच्चों बाहरी कोशिकाएं होती हैं उसका नेम होता है प्राइमरी पेराइटल सेल, प्राथमिक भित्तीय कोशिका। और जो आंतरिक कोशिका बनती है उसका नेम होता है प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। क्या नेम होता है? प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। या कहीं कहीं आपको ना प्यारे बच्चों पू बीजाणु जनन कोशिका भी लिखा मिल सकता है। मैंने आपको लिख दिया यहां पर। अच्छा, अब ये कोशिकाएं किससे बनी हैं? इससे बनी हैं। अब इनसे क्या बनेगा उससे पहले आप ये समझ। अब प्यारे बच्चों, इसके केंद्र में पाया जाता है प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड। अब इससे क्या होता है प्यारे बच्चों? इससे ही संवाहन ऊतक, बोले तो जाइलम फ्लोम का निर्माण होता है। और जाइलम फ्लोम से क्या होगा? भोज्य पदार्थों का और खनिज लवणों का, जल का क्या होगा? आना जाना होगा, संवहन होगा। सही। और प्यारे बच्चों ये भी याद रखो, इसका केंद्र और इसके आसपास की जो कोशिकाएं होती हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं? कनेक्टिव को बनाती हैं, योजी का निर्माण करती हैं। सही। अब समझिए, अब प्यारे बच्चों इस वाली कोशिका का विभाजन हुआ और 2 कोशिकाएं बनी, पहली ये वाली कोशिका और दूसरी ये वाली कोशिका। सही। अब जो ये पहली वाली कोशिका है प्राइमरी पेराइटल सेल, जो बाहर की कोशिकाएं होती हैं, ये 3 स्तर का या 3 भित्तियों का निर्माण करती हैं या 3 परतों का निर्माण करती हैं। पहली परत होती है प्यारे बच्चों एंडोथीशियम, उसके नीचे मिडिल लेयर और उसके नीचे टैपिटम। और टैपिटम क्या करता है? पराग कणों को पोषण कराने में सहायक होता है। ऑब्जेक्टिव में आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना। सही। तो हमने क्या जाना? हमने जाना सर प्राइमरी पेराइटल सेल जो होती है, प्राइमरी पेराइटल सेल का डिवीजन होता है आगे और उससे 3 परतें बनती हैं, 3 भित्तियां बनती हैं, 3 लेयर्स बनती हैं। पहली एंडोथीशियम और उसके नीचे मिडिल लेयर और सबसे नीचे टैपिटम। अब प्यारे बच्चों जो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल है, इस प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल का ये सब समसूत्री विभाजन होगा और इससे प्यारे बच्चों बनेगा क्या? माइक्रोस्पोर मदर सेल। प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल से क्या बनेगा प्यारे बच्चों? बनेगा वो माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल बोले तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनेगी। और प्यारे बच्चों लघु बीजाणु मात्र कोशिका माइक्रोस्पोर मदर सेल के अर्धसूत्री विभाजन से ही क्या बनता है? लघु बीजाणु चतुष्क बनते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बनते हैं। ये क्या होते हैं अभी हम समझेंगे बाद में, पहले आगे समझ लेते हैं। और प्यारे बच्चों ये देखो, ये जो है ना चारों कोनों पर ये सब ऐसे बनेगा। सही। ये योजी है, ये क्या है? स्ट्रोमियम। ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, अभी इसका नंबर नहीं आया है। सही। अब देखो प्यारे बच्चों ये हमने जान लिया। अब देखो इसके बाद थोड़ा सा अगर हम इसे जूम करके देखते हैं तो ये वाली जो लेयर है एपिडर्मिस है और ये एंडोथीशियम है, मिडिल लेयर है, टैपिटम है। अब देखो टैपिटम में याद रखने वाली बात यह है ये मल्टी न्यूक्लिएट है, मतलब एक से ज्यादा इनके अंदर केंद्रक पाए जाते हैं। अब देखो ये जो घटना हो रही है कहां हो रही है? पॉलन सैक के अंदर हो रही है। सब ये घटना लघु बीजाणु धानी के अंदर हो रही है, ये तो मैंने बताया आपको। अब देखो ये जो कोशिकाएं प्यारे बच्चों ये क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं और इन माइक्रोस्पोर मदर सेल का ही क्या होगा?
अर्धसूत्री विभाजन होगा और उससे ही माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बनेंगे। चलिए पहले इसे समझ लेते हैं और उसके बाद हम इस वाले डायग्राम पर लौट कर आएंगे। सही, आ जाओ पहले समझते हैं ऊपर। अब प्यारे बच्चों, ये थ्योरी आपकी यहां तक भी कवर हो गई है, यहां तक कवर हो गई बिल्कुल। आप पढ़ लेना, सेम ऐसे ही है जैसे मैंने तुम्हें समझाया है। अब आप समझो यहां से, देखो समझना। देखो, लघु बीजाणु रचना के समय, लघु बीजाणु रचना के समय 4 कोशिकाओं के समूह में व्यवस्थित होते हैं। उन्हें लघु बीजाणु चतुष्टय या फिर चतुष्क, इंग्लिश में कहते हैं टेट्राड कहते हैं। सही, कितने होते हैं? ये 4 कोशिका का समूह होता है, याद रखना। जैसे ही परागकोश परिपक्व एवं स्फुरित होता है, मतलब जैसे ही परागकोश जो होता पूर्ण विकसित हो जाता है और वो स्फुरित मतलब फट जाता है, तो लघु बीजाणु एक दूसरे से विलंग हो जाते हैं, मतलब अलग अलग हो जाते हैं और पराग कणों के रूप में विकसित हो जाते हैं। समझ में आई बात? आगे समझो, अभी बाद में चलेंगे डायग्राम पर। अर्धसूत्री विभाजन के समय कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होता है, जिसके आधार पर 5 प्रकार के चतुष्क टेट्राड बन सकते हैं। नंबर 1 चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल, समद्वि पार्श्विक, आइसो बाइलेटरल, क्रोसिद बोले तो डेक्यूसेट, और प्यारे बच्चों टी आकारीय बोले तो टी शेप, और रेखिक बोले तो लीनियर। अब देखो इनके डायग्राम मैंने नीचे आपको दिखा दिए हैं, डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये बहुत प्यारी बात है, जरा ध्यान से समझना। अधिकतर द्विबीजपत्रियों में ये चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल और अधिकतर एक बीज पत्रियों में समद्वि पार्श्विक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। देखो भैया, ये टेट्राहेड्रल है और ये आइसो बाइलेटरल है। चलिए अब देखो प्यारे बच्चों, यहां पर बड़ी मजेदार वाली बात मैंने लिखी है। देखो, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में कोशिका द्रव्य का विभाजन 2 प्रकार से होता है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में कोशिका द्रव्य का विभाजन 2 प्रकार से होता है। देखो, ये कौन है? आपकी माइक्रोस्पोर मदर सेल है, और ये कौन है? द्विगुणित है, डिप्लॉइड है। अब इससे देखो, एक तो विभाजन होगा प्यारे बच्चों ये वाला युगपत विभाजन, जिसे हम कहते हैं सिमल्टेनियस डिवीजन, और दूसरा होता है ये वाला डिवीजन जिसे हम कहते हैं क्या है? सक्सेसिव डिवीजन। अब देखो, इस वाले डिवीजन में जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका होगी, वो इन प्रक्रिया से, इन प्रोसेस से, इन व्यवस्था से, इन फेज से गुजरती हुई यहां पर बनाएगी ये चतुष्फलक। समझ गए? ये बनाएगी। और देखो प्यारे बच्चों, इसके अंदर कितनी 4 कोशिकाएं होंगी, और हमने आपको क्या बताया था कि जो चतुष्फलकीय होता है, मतलब टेट्राहेड्रल होता है, वो किसमें पाया जाता है? द्विबीजपत्रियों में। तो मतलब ये वाली जो विभाजन होगा, ये किसमें दिखाई देगा? सामान्यतः द्विबीजपत्रियों के अंदर दिखाई देगा। तो फिर ये वाला विभाजन किसमें दिखाई देगा? एक बीजपत्रियों में दिखाई देगा। और इसमें देखो ये बन रहा है, और ये कौन है प्यारे बच्चों? समद्वि पार्श्वीय है। सही है, वो क्या है? आइसो बाइलेटरल है। सही, तो नाम आपको याद रखने हैं, डायग्राम आपको तैयार करना है। चलिए अब वहीं पर पहुंचते हैं जहां हम आ गए थे। तो यहां तक हमने कवर कर लिया था प्यारे बच्चों। अब इसे देखो, मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और उससे लघु बीजाणु चतुष्क बनते हैं, बोले तो माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बनते हैं। और फिर जब परागकोश परिपक्व हो जाता है, पूरी तरह से विकसित हो जाता है, और उसके फटने का वक्त आता है, तो ये पराग जो लघु बीजाणु बने थे, लघु बीजाणु चतुष्क बने थे, जो 4 कोशिकाओं को समूह बने थे, ये सब अलग अलग हो जाते हैं और सब क्या करते हैं? पराग कणों का निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार यहां पर पराग कण विकसित हो जाता है। तो समझ में आया? अच्छा, अब प्यारे बच्चों ये क्या है? ये तो समझ लो पोलन सेक है, लघु बीजाणु धानियां हैं। अच्छा, अब आपका एक क्वेश्चन रह गया था, ये जो स्ट्रोमियम क्या है सर? प्यारे बच्चों, स्ट्रोमियम जो होता है वो आमतौर पर एंडोथीशियम स्तर में पाया जाता है, और यहां पर परागकोश जो होता है पतला होता है, और ऐसा कह दो कि यहीं से जो होता है परागकोश का स्फुटन होता है, फटता है, और पराग कण यहां से निकलते हैं। सही, पराग कण जो होते हैं यहां से निकलते हैं जब इसके क्या स्फुटन होता है। तो चलिए, तो प्यारे बच्चों ये वेस्कुलर बंडल है, ये हमने समझ लिया। तो समझ में आया? तो चलिए अब हम समझते हैं फ्लो चार्ट से।
प्यारे बच्चों, जितना हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था, समझा था, देखा था, सुना था, उसी को मिलाकर हमने यहां पर बना दिया इसका फ्लो चार्ट। बस आपको ये समझना है और इसी के द्वारा आप अपनी पूरी थ्योरी को आसानी से लिख देंगे। देखिए, ये क्या है, एपिडर्मिस है। अब एपिडर्मिस के प्यारे बच्चों नीचे कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? हाइपोडर्मल सेल पाई जाती हैं, और यही हाइपोडर्मल सेल आकार में बड़ी हो जाती हैं और स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं पराग कोश के चारों कोनों पर। तो प्यारे बच्चों, जो ये आकार में बड़ी हो जाती हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं, तो हम इन कोशिकाओं को कहते हैं आर्केस्पोरियल सेल। और प्यारे बच्चों, आर्केस्पोरियल सेल में परिणत विभाजन होता है, जिससे दो कोशिकाएं बनती हैं। एक बाहरी कोशिका होती है, एक भीतरी या आंतरिक कोशिका होती है। बाहरी कोशिका को हम कहते हैं प्राइमरी पेराइटल सेल, और इससे बनता है, जब इसका डिवीजन होता है, इसका विभाजन होता है, तो इससे बनता है एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। और प्यारे बच्चों, जब इसका समसूत्री विभाजन होता है, जब इसका विभाजन होता है, तो इससे बनता है एमएमसी, बोले तो माइक्रोस्पोर मदर सेल, बोले तो लघु बीजाणु मातृ कोशिका। और प्यारे बच्चों, एमसीसी का ही रिडक्शन डिवीजन होता है, या कह दो म्योसिस डिवीजन होता है, और हिंदी में कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो बनते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। जब पराग कोश पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड अलग अलग हो जाते हैं और पराग कण पोलन ग्रेन विकसित हो जाते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।